नमस्कार। क्या ये मुमकिन है कि कोई एक चीज एक ही वक्त पर अलग भी हो और एक भी? भारत की एक बहुत ही दिलचस्प फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है निम्बार्क संप्रदाय, जो ठीक इसी गहरे सवाल पर बनी है। तो चलिए आज इसी अनोखे दर्शन को समझते हैं। तो इस ट्रेडिशन का जो कोर आइडिया है वो द्वैताद्वैत के सिद्धांत में छिपा है। मतलब द्वैत और अद्वैत दोनों एक साथ। हाँ, सुनने में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना, पर असल में यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये फिलॉसफी कहती है कि आत्मा और परमात्मा, मतलब हम और वो अल्टीमेट रियलिटी, समझिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो अलग अलग पर एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो इतना यूनिक और बैलेंस्ड आइडिया है, इसकी शुरुआत किसने की? इसकी स्थापना की थी आचार्य निम्बार्क ने। देखिए, उस वक्त दो बड़े विचार चलते थे। एक था द्वैत, जो मानता था कि आत्मा और परमात्मा बिल्कुल अलग हैं, और दूसरा था अद्वैत, जो कहता था कि दोनों एक ही हैं। आचार्य निम्बार्क ने क्या किया? उन्होंने इन दोनों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत पुल बना दिया, और बस इसी वजह से इस संप्रदाय को उनका नाम मिला। ठीक है, तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। पर आचार्य निम्बार्क के इस गहरे दर्शन ने जमीन पर, मतलब असल दुनिया में, अपनी जड़ें कहाँ जमाईं? आज के ज़माने में इस परंपरा का जो मेन स्पिरिचुअल सेंटर है वो कहाँ है, जहाँ लोग जाकर इस ज्ञान को जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? तो इसका जवाब मिलता है राजस्थान के अजमेर में। वहाँ सलेमाबाद नाम की एक जगह है जहाँ निम्बार्क संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र, यानी कि इसकी जो मुख्य पीठ है, वो मौजूद है। तो ये जो सलीमाबाद है, ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। ये इस संप्रदाय को मानने वाले हजारों लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, एक स्पिरिचुअल हब है। ये वो जगह है जहां वो अपनी जड़ों से जुड़ने और इस फिलॉसफी को असल में जीने के लिए आते हैं। और जरा इमेजिन कीजिए, रूपनगढ़ नदी का शांत किनारा और वहीं पर बसा ये आध्यात्मिक केंद्र। यहाँ का जो माहौल है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, वो द्वैताद्वैत जैसे गहरे दर्शन पर सोचने समझने के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग बनाती है। पर ये जो केंद्र है, ये हमेशा से यहाँ नहीं था। इसकी भी अपनी एक कहानी है, एक हिस्ट्री है, जो हमें 17वीं सदी में वापस ले जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर इसकी स्थापना हुई कैसे और इसे किसने स्थापित किया? बात है 17वीं सदी की। तब आचार्य परशुराम देवता ने इस जगह को चुना ताकि निम्बार्क दर्शन को एक स्थायी घर मिल सके, और यहीं पर उन्होंने इस बहुत ही जरूरी पीठ की नींव रखी। और देखिए, वो नींव आज तक इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। संस्थापक परशुराम देवता का असर और उनके लिए रिस्पेक्ट इतना ज्यादा है कि सलेमाबाद को लोग आज भी बड़े प्यार और श्रद्धा से परशुरामपुरी भी कहते हैं। मतलब ये नाम सीधे सीधे उनकी लेगेसी को एक तरह का ट्रिब्यूट है, जो आज भी जिंदा है। परशुराम देवता ने सिर्फ पीठ ही नहीं बनाई, उन्होंने परशुराम सागर ग्रंथ नाम का एक बहुत जरूरी ग्रंथ भी लिखा। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। आज भी इस संप्रदाय की फिलॉसफी और टीचिंग्स के लिए इसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। अच्छा, तो ये फिलॉसफी तो समझी, जो थोड़ी गहरी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी लग सकती है। पर सवाल यह है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में, पूजा पाठ में कैसे दिखती है? मतलब निम्बार्क संप्रदाय को मानने वाले लोग अपने इस बिलीफ को प्रैक्टिस कैसे करते हैं? देखिए, द्वैताद्वैत का जो ये आइडिया है ना, ये सिर्फ किताबों या डिबेट्स तक ही नहीं है। ये उनकी डेली लाइफ, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, हर चीज में झलकता है। असल में यही चीज उनकी पूजा पद्धति को शेप देती है। और इसका सबसे खूबसूरत, सबसे जीता जागता एग्जाम्पल देखने को मिलता है राधा और कृष्ण की पूजा में। यहाँ पर उनकी पूजा दो अलग अलग भगवानों की तरह नहीं होती, बल्कि उनके युगल रूप में होती है, मतलब एक साथ। और ये जो युगल स्वरूप है, यही तो द्वैताद्वैत का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। दो भी है और एक भी। तो अगर पूरी बात को फटाफट समेटे तो निम्बार्क संप्रदाय की कहानी शुरू होती है द्वैताद्वैत के यूनिक दर्शन से, जिसे आचार्य निम्बार्क लेकर आए। इसका मेन सेंटर है अजमेर का सलेमाबाद, और इनकी भक्ति का जो सार है वो बसता है राधा कृष्ण के युगल रूप में, जिन्हें कभी अलग नहीं किया जाता। और आखिर में एक सवाल जो ये पूरा दर्शन हमारे सामने रखता है: क्या इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, कोई भी चीज पूरी तरह से सेपरेट या पूरी तरह से वन हो सकती है? शायद नहीं। द्वैताद्वैत का ये दर्शन हमें यही याद दिलाता है कि हो सकता है असली सच, द अल्टीमेट ट्रूथ, इन दोनों के बीच के एक खूबसूरत बैलेंस में ही छिपा